नया फ्लैट खरीदा है तो कुछ गलतियां हैं जो लोग बहुत करते हैं रेनोवेशन में। आपको उन गलतियों से सीखना है, आपको वो नहीं दोहरानी है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहली गलती, काम ऑर्डर वाइज नहीं करना। अगर हम कोई भी काम बिना स्टेप के नहीं करते हैं तो टाइम वेस्ट होता है, पैसे वेस्ट होते हैं एंड साथ साथ बहुत सारी मैन पावर भी वेस्ट होती है। स्टेप्स क्या फॉलो करने चाहिए? फर्स्ट, जो भी आपने डिज़ाइनर हायर किया है उनसे अपना फर्नीचर प्लान रेडी करा लो। सेकंड, उसके अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होने हैं साइट पे, फ्लोरिंग बाहर निकलनी है, वॉल चेंज होनी है, आपके डोर्स चेंज होने हैं, तो जितना भी तोड़ने वाला काम है वो करा के मलबा बाहर निकाल के साइट को बिल्कुल फ्री कर दो। थर्ड, जो आपकी इलेक्ट्रिकल का काम है, सपोज बेड के अकॉर्डिंग पॉइंट्स चेंज हो रहे हैं, नई छीली डलनी है, नई वायरिंग होनी है, तो वो काम होता है हमारा थर्ड पॉइंट पे। फोर्थ, साथ में आप प्लम्बिंग का काम स्टार्ट करा सकते हो एंड फॉल सीलिंग साथ साथ चल सकती है, तो ये दोनों काम हम साथ में कर लेते हैं। फिफ्थ, अगर आप फ्लोरिंग चेंज करा रहे हो तो इस टाइम पे आपकी फ्लोरिंग लगनी स्टार्ट हो सकती है। सिक्स्थ, वॉल पे आप अपने पेंट के लिए बेस बनवा सकते हो एंड साथ साथ जो आपका कारपेंटर है उसको बुलवा के अपने वार्डरोब्स के, किचन के स्टैंडर्ड साइज आप दे सकते हो। साइमल्टेनियसली जो आपका काम है बाथरूम के अंदर वो चलता रहेगा, उसकी फ्लोरिंग होगी, उसकी टाइलिंग होगी, देन उसका मार्बल हो गया, तो ये सारा काम साथ साथ चलता रहता है। नेक्स्ट, जितनी भी वॉल्स आपकी डेकोरेट होने वाली है वो वाला काम स्टार्ट हो सकता है, जो ऑन साइट होना है, कारपेंटर जो ऑन साइट करना है। देन आप पेंट का एक कोट करा के अपनी वार्डरोब्स को और किचन को इंस्टॉल करा सकते हैं। देन आपके जो स्विचेस हैं एंड जो पेंट का फाइनल कोट है वो आपका अरेंज हो सकता है। इसके बाद फर्नीचर, कर्टन सब कुछ एंड में होता है एंड जो एसी की वायरिंग है वो थर्ड स्टेप में साथ साथ हो सकती है। इसके बाद मेरी आपसे एक टिप रहेगी, जो भी कराना है हमेशा माइंड मेकअप करके घर के अंदर घुसो। ऐसा ना हो कि यार आपने सोचा कि मुझे बाथरूम नहीं छेड़ने हैं, लेकिन जब आपने एसेसरीज चेंज करी यू गेट टू नो कि यार पाइप तो बहुत गले हुए हैं, आपको पूरे बाथरूम पाइप चेंज करने होंगे। हम साइड पे एक नया डिसीजन लेते हैं तो उसकी वजह से टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इट्स डिपेंड कि पहले से ही आप अपनी साइड पे पूरी अच्छे से एक टीम भेज के सब कुछ चेक कर लो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या चीज़ें पाइप सही है, उसके अकॉर्डिंग प्लान योर रेनोवेशन, ताकि टाइम और कॉस्ट दोनों मैनेज हो पाए। सेकेंड, फंक्शन एंड स्टोरेज। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब तक हम घर में रहते नहीं हैं हमें घर के फंक्शंस को यूज़ करना समझ में नहीं आता। बिकॉज ना हमारी एक जिद होती है हर डिज़ाइनर से कि यार मुझे तो इस लिविंग रूम में आज सिटिंग ही चाहिए, चाहे 5 आ रही हो, बिकॉज वो आपको लगता है कि यार आज आनी चाहिए। लेकिन ना आप बात नहीं सुनते हो डिज़ाइनर की एंड यू सेड कि नहीं मुझे तो 8 ही चाहिए, जबकि आपके में 5 आ रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि बंदा रहने के बाद समझता है कि यार डिज़ाइनर सही बोल रहा था, यहाँ पे बहुत कंजस्टेड हो गया है, बहुत भरा भरा नज़र आ रहा है। तो फंक्शन एंड स्टोरेज में ना आप ऑफकोर्स पूछो, क्रॉस क्वेश्चन करो अपने डिज़ाइनर से कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है या आप मुझे कम सेटिंग क्यों दे रहे हो, लेकिन जस्ट ट्रस्ट हर या हिज वर्ड्स ऑल्सो, बिकॉज कई बार वो बहुत सही होते हैं। एंड इसका बेस्ट तरीका है कि आप ना जो आपके डिज़ाइनर बोल रहा है उसको बोलो कि ये सेम चीज़ आप मुझे साइड पे करके दिखा दो। हम मास्किंग टेप से फर्नीचर बना के प्लान को करके दिखाते हैं कि जो हम बोल रहे हैं वो हम क्यों बोल रहे हैं। तो इसकी वजह से ना बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी स्टोरेज आपको एक्स्ट्रा मिल सकती है एंड बहुत अच्छे से हो सकती है। तो इस स्टेप को बिल्कुल मिस मत करना। जिस भी डिज़ाइनर को हायर कर रहे हो उसको हमेशा बोलो कि यार एक बार मास्किंग टेप से मुझे मेरा फर्नीचर बना के दिखा दो कि कहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, कितना स्पेस ले रही है, ताकि आप खुद अपनी आंखों से ऑन साइट 1:1 स्केल पे सोच के देख पाओ कि हाँ कितना वॉकिंग स्पेस है, कितना फर्नीचर आने वाला है एंड कैसा फील एंड लुक आने वाला है आपके फर्नीचर के साथ में। थर्ड मिस्टेक, रीसेल वैल्यू। अगर आपका प्लान है कि आपको ये फ्लैट 2 या 3 साल ही रखना है तो मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ, अगर आप फ्लोरिंग चेंज करा रहे हो, अगर मार्बल लगा रहे हो तो प्राइस थोड़ा सा हाई होगा, लेकिन अगर सेम फ्लोरिंग को तोड़ के नई टाइल्स लगा रहे हो तो आपका जो पैसा है वो वेस्ट ही है, उससे आपकी रीसेल वैल्यू हाई नहीं होती है। एंड ये सच है खासकर एनसीआर में कि इंटीरियर का पैसा आपको नहीं मिलता। एंड साथ साथ अगर जो बाकी जो फ्लैट्स हैं वो रेडी टू मूव हैं या फिर सेमी फर्निश्ड है एंड आपने वही फर्नीचर को तोड़ के नया फर्नीचर बनाया है तो उसकी कोई भी एड ऑन वैल्यू ऐड नहीं होती। अगर फ्लैट रॉ है तो आपको 2 या 3 लाख एक्स्ट्रा मिल सकते हैं वार्डरोब्स के एंड टीवी यूनिट के, इससे ज़्यादा ऊपर इंटीरियर में रीसेल वैल्यू एड ऑन नहीं होती है। तो अगर लॉन्ग टर्म का ही आपका प्लान है तो बहुत पैसा लगाओ घर के अंदर एंड इफ़ यू वांट कि 2 साल बाद में जो चेंज करना एक बड़ा घर चाहिए तो प्लीज़ स्पेंड योर मनी वाइजली, बिकॉज जो आप पैसे वहाँ लगाने वाले हो आपको वापस नहीं मिलेंगे। ऑफकोर्स जो वैल्यू रीसेल में आपकी बढ़ेगी वो सिर्फ आपकी फ्लैट की बढ़ रही है, जो अंदर इंटीरियर कराया है उसकी वैल्यू रीसेल में नहीं बढ़ती है। फोर्थ,
ट्रेंडी फिनिशेस, हम सब ह्यूमन बीइंग है, हम सबका दिल आता है ट्रेंडी फिनिशेस के ऊपर, लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना, ट्रेंड आज है कल नहीं होगा। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि टाइमलेस जो चीज़ें हैं जो कभी आउट नहीं होती, अपने आप को उस तरफ धकेलो, बिकॉज वी आर मिडिल क्लास। हम बार बार घर चेंज नहीं करने वाले, बार बार इंटीरियर नहीं चेंज करने वाले। तो जस्ट थिंक वाइजली, ट्रेंड की जगह टाइमलेस पे ज़्यादा जाओ, ताकि आपका जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं हो, यूज़ हो जाए। फिफ्थ, लुकिंग एट द सैम्पल्स। हम बहुत बार सैम्पल्स देखते हैं लेकिन हम इमेजिन नहीं कर पाते, बिकॉज ना कई सैम्पल्स क्या होते हैं, खासकर लैमिनेट के, हम सिर्फ 2x2 टुकड़ा देख। लेकिन एक टिप रहेगी, टाइल्स में, मार्बल्स में, विनियर में एंड लैमिनेट में, जब तक फुल शीट नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इतनी सी चीज़ पे ना वो रेशे नज़र नहीं आते हैं। तो हमेशा ट्राई करो, जो भी चीज़ आपकी इन चारों में से कोई एक है, उसका फुल साइज़ हमेशा देखना। विनियर को कपड़ा मार के, गीला कपड़ा क्या लुक आ रहा है वो हमेशा चेक करना। एंड साथ साथ ना टाइल्स का और लैमिनेट का डे लाइट में क्या लुक है वो ज़रूर चेक करना, बिकॉज शोरूम की लाइट में एंड डे लाइट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। सिक्स्थ, नॉट बजटिंग प्रॉपरली। अगर डिज़ाइनर नहीं हायर किया है, खुद से काम करा रहे हो, तो बजट प्रॉपर से नहीं बन पाता है। हम सोचते हैं कि जो खर्चा हो रहा है होने दो, उसके बाद क्या होता है, एंड में जो मेन काम होता है आपका, पेंट, फर्नीचर, कर्टन्स, हम इसमें कटौती करते हैं, जो सबसे ज़्यादा गलत चीज़ है। हमेशा प्लान योर बजट कि कितना मुझे खर्च करना है एंड कौन सी चीज़ है जहाँ मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। सपोज टाइल्स हैं, वन टाइम कॉस्ट है, मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करना ही नहीं है। तो ये सारी प्लानिंग अगर आप करते हो ना, तो उससे क्या होता है, आपका बजट इन हैंड रहता है एंड घर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा निकल जाता है। सेवेंथ, हाई मेंटेनेंस वाले मटेरियल। तो सब कुछ हम लोग 9 to 5 जॉब ही करने वाले हैं, तो इससे क्या होता है, अगर आपने बहुत हाई मेंटेनेंस वाले वो लिए हैं मटेरियल्स, लाइक विनियर यूज़ किया है या फिर फैब्रिक ऐसा लिया जिसकी बहुत मेंटेनेंस है, तो एट द एंड ना आपको ही आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। तो यार जितना भी, जो भी आपके घर में बच्चे हैं, डॉगी है या जो भी है, उसके अकॉर्डिंग अपने मटेरियल को सिलेक्ट कीजिए। सपोज अगर डॉग है तो आप लेदर मटेरियल नहीं यूज़ करते, उसका एक नेल लगा वो स्क्रैच पड़ जाएगा, जो ठीक भी नहीं हो पाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि आपका घर का क्या इन्वायरमेंट है, कैसे बच्चे हैं, डॉगीज़ हैं, एनी पैट्स हैं, जो भी है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने मटेरियल के अंदर स्पेंड कीजिए। 8th गलती, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। सपोज़ आपने कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है, डिज़ाइनर हायर नहीं किया है, तो कॉन्ट्रैक्टर आपको क्या कहेगा कि यार सर साइट पे आओ, मुझे बताओ, मैं बना दूंगा। उसके बाद यार उसके पास कोई प्रॉपर ड्राइंग नहीं है, आपने सिर्फ एक हैंड स्केच बनाया है ऑन साइट की वॉल पे, तो यू डोंट नो कि वो सेम चीज़ कॉपी कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। एंड कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर कॉन्ट्रैक्टर के साथ, बिकॉज दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डिज़ाइनर एंड कॉन्ट्रैक्टर, जो आपको समझ में तब आएगा जब आप खुद से दोनों से डील करोगे। डिज़ाइनर है, उसके पास हर चीज़ की ड्राइंग, जब ड्राइंग हाथ में होगी तो यू हैव टू फॉलो द ड्राइंग ओनली, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ आपकी बातें सुन रहा है एंड वहाँ पे कम्युनिकेशन गैप आ ही सकता है। तो ट्राई कीजिए, अगर कॉन्ट्रैक्टर हायर कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी बातें कर रहे हो या तो रिकॉर्ड करो या कुछ भी एक एग्रीमेंट बनाओ, कुछ भी करो। बिकॉज ना बहुत बार मैंने खुद ने देखा है, कॉन्ट्रैक्टर आपकी बात मान लेगा, फिर काम नहीं होगा उस अकॉर्डिंग, मुकर जाएगा, पैसे एट दिन आपके वेस्ट होंगे। तो इट्स बेटर कि या तो रिकॉर्ड हो या फिर एग्रीमेंट हो। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप डू यू लाइक इट। इफ़ यू डू सो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। एंड प्लीज़ हमेशा याद रखना, कॉन्ट्रैक्टर के साथ एग्रीमेंट एंड फ़ोन रिकॉर्ड्स और कैमरा रिकॉर्डिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।